बाद आए हैं। बैठिए बैठिए, अपना हाल चाल बताइए। घर पे सब कैसे हैं? इतना मैं आपको याद कर रही थी। मैंने ना आपके लिए बहुत स्वादिष्ट प्रसाद बनाया। रुको मैं अभी लाती हूँ। हाँ अरे भाभी, अब बैठो, ज्यादा परेशान मत हो। हाल चाल बाद में होगा, पहले काम की बात पे आते हैं। हम कल ही ना झुमरू पापा से मिल के आए हैं और क्या बताए, क्या लाजवाब टोटका मिला है। मेरी तो बुढ़ापे की चिंता ही खत्म हो गई। मैं सोचा था अभी तो कुछ भक्ति कर रहे हैं, नहीं हो नहीं पाता, कैसे होगा, बच्चे हैं और उनका भी संसार है, बहुत कुछ देखना पड़ता है ना। और बुढ़ापे में हमको जाके करना होगा, बट बुढ़ापे का भी एक लाजवाब टोटका दिया है। भाभी जी, आप झुमरू पापा के पास गए थे? क्या बोले वो? बताना जरा। अरे रुको रुको, बताते हैं, ज्यादा उत्सुक मत हो, आप भी ना खुश हो जाएंगे एकदम सुन के। अरे बहुत आसान है, बस दान धर्म करते रहो। कल ही मैंने मेरे बेटे को बोला है कि वो जाएंगे ऑर्फनेज और यहाँ, तो वहाँ दान धर्म करेंगे और हर महीने हम दान धर्म करते रहेंगे, अच्छे काम करते रहेंगे जीवन में। और बड़े बुजुर्ग तो हमको बता के ही गए हैं कि अच्छे काम करते रहो, अंत में सब भला होगा। और तो है ना, मैंने यही सोचा है कि बुढ़ापे में फिर कोई चिंता नहीं होगी, बाल बच्चे हैं, बेटे के भी बाल बच्चे हैं, तो उनको हम अच्छे से संभालेंगे और दान धर्म करते रहेंगे, तो मोक्ष प्राप्ति सबका भी कोई चिंता नहीं होगा। तो ज़्यादा चाट ज़रूरत इतनी होगी नहीं, तो सब बढ़िया हो जाएगा। सिर्फ हम अच्छे कर्म करते रहेंगे, फल की चिंता क्यों करना। अरे भाभी, मैं आपको देखती रहती हूँ, हर समय आप हरे कृष्णा करते रहते हो। अरे नहीं, जरा झुमरू बाबा बोले हैं कि अच्छे कर्म करो। अरे भाभी जी, मानव सेवा ही माधव सेवा है, भगवान इसी में खुश होते हैं। इतने काम काज है, कहाँ समय मिलता है ये सब करने का। भाभी जी, आप सही तो कह रहे हैं, अच्छे कर्म करना बहुत ज़रूरी है, पर शास्त्रों के अनुसार ये सही नहीं है। और शास्त्रों का ज्ञान तो स्पेशली हमें एक गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हुए गुरु से ही लेना चाहिए। जैसे कि हमारे गौड़िया संप्रदाय के आचार्य श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इन्हीं सब कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए 1944 में अपनी पत्रिका छापी, जिसका नाम है बैक टू गॉड हेड। और वहाँ ये सारे सवालों के बहुत अच्छे से जवाब मिलेंगे। और हाल ही में मैंने ये सीरीज़ को देखना शुरू किया है, तो आप आज साथ में ही हो तो साथ में देख ले ये सीरीज़। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ठीक है, फिर सुनते हैं, देखो क्या बताते हैं। आप भी आइए, जरा सुनते हैं, देखते हैं क्या बताते हैं। हरे कृष्णा, वेलकम टू योर वेरी ओन चैनल कृष्ण कॉन्शियस बुक्स। आज हम, जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द मैसेज ऑफ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, आज हम इस वीडियो में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इनके मैसेज के बारे में चर्चा करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और टू द पॉइंट एंड वेरी वेरी टचिंग एक मैसेज लिखे हैं, जो हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत हेल्प करने वाला है। एंड देयर आर टोटल 6 points which we are going to discuss, and let's hop into the very first point, which Bhaktivinoda Thakur states is, we are servants of the Supreme Lord, the absolute truth. Godhead is infinite and living entities are infinitesimal and are under the material nature. To get out of the clutches of Maya, we have to turn towards Godhead, or else there won't be any revival. तो जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास, तो हमें हर आचार्य यही समझाते हैं कि हम जीव भगवान के दास हैं। हमारी यही प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि हम उनकी सेवा करें और इस भव बंधन से मुक्त होकर वापस अपने ईश्वर, हमारे आराध्य, हमारे भगवान के पास, एब्सोल्यूट ट्रूथ के पास वापस जा सके। द सेकेंड पॉइंट इज़, we get rid of the material nature by penance and service. Sages and Masihas have given different ways which can be grouped as good work, knowledge and devotion. तो हमारे महान आचार्यों ने, नॉट ओनली द आचार्यस बट जो हमारे भारत के जो इतने महान ऋषि मुनि और सब थे, उन्होंने हमें बहुत सारे वेज दिए हैं ताकि हम भगवत प्राप्ति या भगवान को जान सके। बेसिकली भगवत प्राप्ति तो बहुत बाद की बात है, पर भगवान को जानने के लिए उन्होंने बहुत सारे हमें मेथड्स, वेज दिए हैं।
ताकि हम उनको जान सके। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाशय हमें ये बताते हैं कि इन चीज़ों को उन्होंने 3 पार्ट में ग्रुप किया है, विच इज़ गुड वर्क, अच्छा कर्म, नॉलेज ज्ञान, और डिवोशन मतलब भक्ति। नेक्स्ट पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में वो ये स्टेट करते हैं, ये बताते हैं, अंडर गुड वर्क्स थिंग्स लाइक सैक्रिफाइस, ऑस्टेरिटी, पेनेंस, चैरिटी एक्सेट्रा कम, बट दे मेक अस रीच हेवन and give us opulences. It doesn't take us out of the material world. In fact, the good and bad cycle bounds us more strongly within the limits of the material energy. तो जो हेवन होता है, अगर हम जब कहते हैं कि हम स्वर्ग की प्राप्ति होती है जब हम अच्छे कर्म करते हैं, तो स्वर्ग भी इस मटीरियल वर्ल्ड के का ही एक भाग होता है। तो हम स्वर्ग जाते तो है, पर हमारे चांसेस होते हैं कि हम वापस से एक मनुष्य शरीर या यहाँ धरती पर हम और एक शरीर ले सकते हैं, तो इसका रिस्क होता है। इसीलिए स्वर्ग में हम जाए तो हमें बहुत बहुत सुख की प्राप्ति होती है, पर वो अल्टीमेट सुख वो भी नहीं होता। हम आगे जानेंगे और क्या होता है अल्टीमेटली, क्या चीज़ें होती है। एंड यही जो हम गुड बैड जो हम करते रहते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, फिर हमें उसका अच्छा फल मिल रहा है, बुरा काम कर रहे हैं, बुरा फल मिल रहा है, तो यही जब चलता रहता है तो हम इस बंधन में और बंध जाते हैं। निकलने के अलावा हम इसमें ही बंध जाते हैं। अब आगे 4th पॉइंट में वो हमें बताते हैं, when one obtains a higher status of life, it is one's duty according to the scriptures to cultivate higher spiritual knowledge. But as seen previously, after working hard for charity, penances, etc., one sits in a resting mood, and thus we can concur that good works cannot bring us out of the bondage of the material life. तो यहाँ वो बताते हैं कि हमें एक मानव का शरीर मिला है, हमें एक ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला है, तो हम इसका यूटिलाइजेशन मतलब अच्छा यूटिलाइजेशन ना करके हम इसे मस्ती, रेस्टिंग, लेजीनेस में निकाल देते हैं। पर इसका जो हायर पर्पस है, जैसे कि कोई कंपनी है और उसमें एक पर्सन को CEO का पोस्ट मिला है, इसका अर्थ है कि उसे बहुत हायर ड्यूटीज़ करनी है, जो कि एक एम्प्लॉय के बस की बात नहीं है। तो वैसे ही जब हम योनियों में होते हैं अलग अलग, अगर हम कुत्तों की योनियों में, डॉग्स की योनियों में हैं, तो हम नाम नहीं ले सकते या हम भगवान की सेवा ऐसे जाके नहीं कर सकते। पर जब हम मनुष्य शरीर में हैं तो हमारी ड्यूटीज़ और बढ़ जाती है और हम भगवान की सेवा, भगवान का नाम का उच्चारण, भगवान के अलग अलग कार्यों में हम सहभाग हो सकते हैं। पर वही कुत्ता या हम बिल्ली या जो ये वाली योनियाँ होती है, उसमें हम उतना अच्छे से हम नहीं कर सकते। तो हम एज ह्यूमंस, एज हायर स्टेटस, दिस इज़ व्हाट हायर स्टेटस का अर्थ है कि हमारा उच्च जो जन्म है उसको यूटिलाइज करना और फिर भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ना। अच्छा कर्म करना, अच्छे स्वभाव में रहना सिर्फ यही इम्पोर्टेंट नहीं है, पर उसके ऊपर जाकर भगवान की सेवा करना। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, हम चाहते हैं कि हम उनकी सेवा करें, हम उनके साथ और वक्त बिताए, उनको और जाने, उनकी सेवा करें। तो यहीं पर भगवान के साथ, भगवान की हम जब सेवा करते हैं तो हम उन्हें और उनके हम करीब जा सकते हैं और इस भव बंधन से छूट सकते हैं। तो ये है भगवान की सेवा की महिमा जो हम सबको करनी चाहिए। जो 5th पॉइंट है वहाँ पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हमें ये कहते हैं अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन। तो सेल्फ रियलाइजेशन मेक्स आवर वे टुवर्ड्स आवर हाईएस्ट गोल एंड नोइंग दैट द स्पिरिट सोल is different from matter. We don't need to stop only at self-satisfaction by knowing this knowledge, but go ahead for self-realization, which is engagement in the transcendental activities of the spiritual world. तो अगर हम spiritual world की बात करें तो वहाँ पर क्योंकि सब हम उनके दास हैं, तो वो हर समय, और एक दास का, एक सर्वेंट का कर्तव्य होता है कि वो सेवा करे। तो एक दास की प्रवृत्ति होती है कि वो सेवा करे, सेवा में एंगेज रहे। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब सेवा में लगे होते हैं, वहाँ सबका एक ही कार्य होता है, भगवान की सेवा। तो जो सेल्फ रियलाइजेशन होता है वो हमें सेवा की ओर लेके जाता है, और जब हमें इस नॉलेज की प्राप्ति होती है तो दैट इज़ नोन एज सेल्फ सेटिस्फैक्शन, कि अरे वाह ऐसा मतलब जब हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं तो हमें इतनी सारी चीज़ें समझ आती है, पर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके आगे बढ़ना, थियोरी तो हम कर लेते हैं, थियोरी इज़ योर सेल्फ सेटिस्फैक्शन की यस आई रेड दिस एंड इतनी अच्छी बातें बोली है, पर जब प्रैक्टिकल की बात आती है
तब इट इज़ थ्रू सर्विस। हम वही सब थियोरी प्रैक्टिकली हम सर्विस में लगा सकते हैं, एंड तब जाके हमें ये बात और अच्छे से समझ आएगी कि द स्पिरिट सोल इज़ डिफरेंट फ्रॉम मैटर, एंड दैट इज़ a very very important lesson to be realized, and not only कि हमें पता है बट उसे हमें रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमें बताते हैं ताकि हम और सेवा की ओर बढ़ पाए और भगवान की ओर और ज़्यादा उनके करीब जा पाए। जो नेक्स्ट है वो आई एम रीडिंग डायरेक्टली फ्रॉम द मैगज़ीन, जो मैंने पैराफ्रेज नहीं किया है, तो डायरेक्टली फ्रॉम द मैगज़ीन आई एम रीडिंग फ्यू लाइन्स, तो आप लोग इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। The quality of spiritual activity is so much attractive that it attracts even the most self-satisfied spiritualists and thus engages them in the spiritual activities as distinguished from the material activities. तो एक हमारे भौतिक काम होते हैं, भौतिक कर्म होते हैं, और एक होता है स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कर्म। और जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी होती है, डिवोशनल सर्विस, भक्तिमय कार्य, वो इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि सब लोग उसे करने की ओर दौड़ते हैं, उसे करने की ओर भागते हैं, और यही इस सेवा को करने की महिमा है। अब जो नेक्स्ट है वो बहुत ही ध्यान से सुनना आप सभी। Thus, the result of good works, when it gives sufficient leisure for the cultivation of spiritual activities and spiritual knowledge, it is then and then only that good works or cultivation of spiritual knowledge can be accepted as means to the ultimate goal. Therefore, devotional activities only can lead us to the spiritual activities and nothing else. Good works or spiritual knowledge under the guidance of devotional activities can be helpful for spiritual activities, but devotional activities, even without the help of good works or spiritual knowledge, can alone help us in the attainment of spiritual life. सो अगर आपको स्पिरिचुअल लाइफ को अटेन करना है, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी अपने लाइफ में लानी है, तो आपको डिवोशनल सर्विस सेवा में आपको और आगे बढ़ना होगा। और वो सेवा क्या है? दैट इज़ चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड एंड creating a lot of a good spiritual environment around yourself and cultivating through that. तो आपको जैसे कि हम गुड वर्क कर रहे हैं, गुड वर्क मतलब अच्छे कर्म, तो हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें उसके फल रूप में बहुत अच्छा समय मिलता है, हमारे जीवन में हमारे बहुत अच्छा समय आता है। तो इस अच्छे समय को इस्तेमाल करके हमें भगवान की ओर बढ़ना चाहिए और उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए, और इसी से हमें स्पिरिचुअल लाइफ की अटेनमेंट होगी। क्योंकि द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड श्री कृष्ण इन्फॉर्म्ड उद्धव, वो उद्धव को बताते हैं दैट नाइदर गुड वर्क्स इवन विदाउट एनी डिज़ायर फॉर फ्रूटिव एक्शन, नॉर स्पिरिचुअल नॉलेज, नॉर द सिस्टम ऑफ कास्ट एंड क्रीड, nor the studies of scriptures, nor penances, nor even renunciation can satisfy him as to the devotional activities themselves. भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव से, ये भागवतम की कथा है या भागवतम से लिया गया है कि उद्धव से जब कृष्ण बात करते हैं तो श्री कृष्ण बताते हैं कि गुड वर्क, अच्छे कर्म, हम जो अच्छे कर्म करते हैं तो उसमें कई बार हम अच्छे कर्म करते हैं बट हम रिटर्न में कोई रिजल्ट नहीं मांगते, वो भी नहीं। एनी डिज़ायर फॉर मतलब विद नाइदर गुड वर्क्स इवन विदाउट एनी डिज़ायर फॉर फ्रूटिव एक्शन, नॉर स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान हमारा काम नहीं आएगा, नॉर द सिस्टम ऑफ कास्ट एंड क्रीड, जो कास्ट और इसके बेस पे जो हम करके रखे हैं या जो किए हुए हैं वो भी कभी काम नहीं आएगा, नॉर द स्टडीज़ ऑफ स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर की जो अध्ययन है वो भी कभी काम नहीं आएगा, और जो हम पेनेंसेस करते हैं, नॉर इवन रिनाउंसिएशन मतलब हम जो हर चीज़ छोड़ के जो ध्यान में लगते हैं वो कुछ उनको सेटिस्फाई नहीं करेगी, भगवान को कुछ सेटिस्फाई नहीं करेगी, बस डिवोशनल सर्विस, डिवोशनल एक्टिविटीज़ उनको सेटिस्फाई करती है। ऐसे ही वो उद्धव को बताते हैं। तो हम सबको ये ध्यान में रखना चाहिए जो हमने सीखा कि कितना इम्पोर्टेंट है सेवा, और सेवा करने का जो ये भाव है वो बहुत बहुत ज़रूरी है। पर किसकी सेवा? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम कृष्ण के सेवक हैं तो हम कृष्ण की सेवा करेंगे, और जब हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो सब की सेवा हो जाएगी। क्योंकि जैसे पेड़ होता है उसके जब हम रूट्स में हम जब पानी डालते हैं सारे
पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो भी है, फूल फल, सबको पानी मिल जाता है। हम अलग से सब पार्ट्स को पानी डालने नहीं जाते। तो भगवान वो सीड है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं आई एम द सीड गिविंग फादर। वो बीज है जो हर चीज़ देखते हैं, संभालते हैं। तो जब हम भगवान की सेवा करेंगे, सब की सेवा होगी। तो माधव सेवा ही मानव सेवा है। तो माधव पहले आते हैं और फिर सब आते हैं। हरे कृष्णा। Thank you for watching this video till the end. Please subscribe to the channel and press the bell icon to not miss any update.